नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक 47.80 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 5.05% का अप मूव दिया है। मार्केट कैप है इसकी 1203 करोड़ की, प्रमोटर होल्डिंग 0 है, बुक वैल्यू 38 है, डिविडेंड ये देता नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 है। तो जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है ये एक बैंक है एंड ये अभी इसकी फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। वेरी फर्स्ट वीडियो में फंडामेंटल एक्सप्लेन किए हैं। अभी स्टॉक 50 to 100 EMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो इसकी मीडियम सी छोटू सी ऊपर है, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है उसमें। एंड सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छे तरीके से इंटैक्ट है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो रही है। सो अभी चलते हैं इसके चार्ट पे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं मेंशन करना चाहूंगी जो सारी वीडियोस में मेंशन नहीं होती है, बट कुछ वीडियोस में मेंशन करती हूँ कि बड़े लोगों को ये पता है कि इसका क्वार्टर रिजल्ट बड़ा गंदा आया है इस बार का, बट बेसिकली इसका क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। इसमें प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में काफी अमाउंट रखा है, और वो क्यों रखा जाता है, वो तब रखा जाता है कि कुछ ऐसी चीज हो जो कोई डिसीजन लिए हो या कुछ हो जिसमें थोड़ा सा भी रिस्क फैक्टर हो एंड कुछ भी इफ एनीथिंग गो साउथ, मतलब कुछ भी चीज अगर उनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती है तो उस चीज को बचाने के लिए पहले ही उन्होंने वो इंतजाम करके रखा है, जिससे कंपनी के, जिससे बैंक के कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी या किसी भी चीज में, ऑपरेशंस में किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर उस प्रोविजन एंड कंटीजेंसी के अमाउंट को जोड़ दिया जाता है ना, तो पिछले क्वार्टर से काफी अच्छा रिजल्ट आया है, इस बार काफी अच्छा जंप देखा गया है, ठीक है, नेट प्रॉफिट में। तो ये चीज जो है सब जगह नहीं मुझे दिखी, मैंने मतलब सर्च पे ढूंढने की कोशिश भी करी कि लोगों ने बताई है, तो बेसिकली मुझे ये चीज मिली नहीं एंड मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ कि कोई इस चीज को एक डिटेल में बता नहीं रहा। वीडियोस बन रही हैं बट कोई इतनी डिटेल में बता नहीं रहा। जिनको नहीं पता, ऑफ कोर्स अपनी अपनी कोशिश, अपनी अपनी मेहनत सारे करें। जिनको नहीं पता, मुझे भी बड़ी सारी चीजें नहीं पता है, इनफैक्ट मैं भी कई बार हो सकता है मैं कल को गलत एनालिसिस कर लूं, कुछ कर लूं। बहुत सारी कई बार हुआ है कि कुछ चीजें होती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि मैम आपने ये मिस कर दिया, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करती हूँ। तो हर कोई अपनी मेहनत कर रहा है, पर जिनको पता है तो आई मीन थोड़ी सी एनालिसिस थोड़ी और करके इस चीज को, क्योंकि बैलेंस शीट किस तरीके से पढ़ते हैं उस तरीके से पता चलता है आपको। क्योंकि अगर आपको बैलेंस शीट नहीं पढ़नी आती तो आपको उस चीज का पता नहीं चलेगा। आप नेट प्रॉफिट पढ़ोगे, सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर पढ़ोगे और निकल लोगे। तो बैलेंस शीट मतलब अगर आप इस प्रोफेशन में हैं, शेयर मार्केट के एनालिसिस में हैं, एवरीथिंग में हैं, तो मुझे लगता है बैलेंस शीट पढ़ना मस्ट है कि कैसे पढ़ी जाती है। एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। तो पॉइंट ये है कि आज मार्केट में इसने दिया है 4.95% का अप मूव एंड ये हुआ है अपर सर्किट में लॉक। वॉल्यूम की बात करें तो देखिए, कल जो वॉल्यूम आया था वो आया था 1.25 मिलियन का एंड आज जो वॉल्यूम आया है वो आया है 1.30 मिलियन का। तो कुछ वॉल्यूम में ज्यादा फर्क नहीं है, पर कल सेलर्स का दबाव देखा गया था, आज देखा गया है बायर्स का दबाव। एंड यहाँ पे एक ये रिवर्सल मिला है हमें RSI का, जिसकी हमने बात भी करी थी कि RSI यहाँ पे सपोर्ट लेकर रिवर्सल देती है, तो रिवर्सल भी मिला है। उम्मीद ये भी थी कि हो सकता है कि नीचे जाए तो यहाँ से हमें रिवर्सल मिले, तो यहाँ पे अभी हमें रिवर्सल मिल गया है एंड मुझे लगता है कि ये एक बुलिश कैंडल बन चुकी है एंड यहाँ पे एंट्री मुझे लगता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मुझे लगता है बनाई जा सकती है। मैं होती तो मैं यहाँ पे बनाती, पर उसकी कंफर्मेशन से पहले हम चलेंगे BSE पे। तो देखिए BSE पे प्राइस बैंड है 5% का। ASM लॉन्ग टर्म स्टेज 4 में ये है, वो सबको पता है, 21 फरवरी को चला गया था। एंड अभी एक न्यूज आई है जो मैंने ओपन कर रखी है, तो ये बस ये है कि एक सर है जो रिटायर हुए हैं यहाँ से, तो बेसिकली प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी तरीके का फर्क नहीं डालेगी न्यूज। सो अभी एंट्री की बात करें तो देखिए, मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए एंट्री जरूर बनाती, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कम से कम मुझे 50 तक के बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मुझे हर्डल आता दिखाई दे रहा है, मेजर वाला, क्योंकि इसका बैंड जो है वो 5% का है, इसलिए इसको हर्डल ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहां से शॉर्ट टर्म में मैं कम से कम 15 मार्च तक, क्योंकि ये मुझे लगता है अगर स्टॉक भागा तो फिर उसके बाद ये रुकेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। तो देखिए ये 15, तो यहाँ पे हमें चाहिए लगभग 15% के आसपास ही, तो ये 3 दिन में भी कवर इसको कर सकता है इसको। तो अभी के लिए क्या देखा जा सकता है, तो शॉर्ट टर्म 15 मार्च तक मैं लेके चल रही हूँ। ये वाले टारगेट ये है 59-60 के आसपास के, जो कि मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 15 तक ये पहुंच सकता है। अगर यहाँ नहीं तो 60 नहीं तो मुझे लगता है 55 एंड 60 के बीच में ये ट्रेड कर रहा होगा, जो मुझे लगता है उसके आसपास ये डेफिनेटली पहुंच सकता है। एंड
लॉन्ग टर्म के तो आपको टारगेट पता है, संजीव भासीन सर ने भी, उन्होंने भी बोला हुआ है कि Q4 से पहले पहले, वैसे तो उन्होंने बोला था कि जल्दी हो सकता है बट प्राइस बैंड भी चेंज हो गया एंड एवरीथिंग, तो Q4 भी लेते हैं, कोई Q1 बोलता है, तो नेक्स्ट क्वार्टर के जो 31 दिसंबर को खत्म होगा उस क्वार्टर के रिजल्ट से पहले पहले मुझे लगता है कि ये 80 के आसपास बड़े आराम से ट्रेड कर रहा होगा। तो लॉन्ग टर्म ये है एंड शॉर्ट टर्म का मैंने आपको बता दिया 15 मार्च तक का। ठीक है, तो ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।